Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the given figure, two wheels P and Q are connected by belt B. The radius of P is 3 times as that of Q. In case of same rotational kinetic energy, the ratio of rotational kinetic energies I1 by I2 will be x ratio 1. The value of x is. Now, first we will see the key concept. Angular velocity क्या होता है? Angular velocity is the vector that measures the rotation rate, यानी कि कितना तेज एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है रोटेशनल में. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा विच इज द एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू v बाय r. Here v is the linear velocity and r is the radius of the rotating object. Let's say कि एक ये व्हील है विच इज P एंड एक ये व्हील है विच इज Q एंड इन दोनों व्हील से सेम बेल्ट कनेक्टेड हो रही है. जब सेम बेल्ट कनेक्ट होगी यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन बेल्ट लेंथ. अब जब लेंथ चेंज नहीं होगा यानी कि जितना मीटर बेल्ट इस पॉइंट से पास करेगा एट अ पर्टिकुलर टाइम उतना मीटर बेल्ट भी इस पॉइंट से पास करना चाहिए एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि इस दोनों पॉइंट्स में लीनियर वेलोसिटी सेम होगी. अब मान लेते हैं कि दिस व्हील P इज रोटेटिंग विथ ओमेगा 1 एंड दिस व्हील Q इज रोटेटिंग विथ ओमेगा 2. क्वेश्चन में व्हील P का रेडियस दे रखा है 3r एंड व्हील Q का रेडियस दे रखा है r. हम इन दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटीज का एक फॉर्म लिख सकते हैं विच इज ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3r इक्वल्स टू ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय r. एंड ये कैसे आया? क्योंकि दोनों पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी सेम है. ओमेगा 2 इक्वल्स टू 3 ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इज 3. नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सो जब दोनों व्हील्स का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है दैट मीन्स हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. दैट मीन्स I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. सो अगर हम रेशियो निकालते हैं इनर्शिया का विच इज I1 बाय I2 इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 होल स्क्वायर. अगर वैल्यू पुट करें इट विल बी 3 बाय 1 का होल स्क्वायर विच इज 9 बाय 1. अब अगर इसको हम कंपेयर करते हैं x रेशियो 1 से, so x comes out to be 9. So the final answer is the value of x will be 9. Hope you understood it well. Best of luck.